हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर, जहां हम आपके लिए लाए हैं मल्टीपल कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले कंप्यूटर MCQs, जिनको सॉल्व करके आप विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे SSC, CGL, MTS, 10+2, NTPC और अन्य जो भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में कंप्यूटर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनको बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप SSC, O लेवल जैसे परीक्षाओं की भी तैयारी कर रहे हैं तो भी आपके लिए क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारा YouTube चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें ताकि आपको आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू। तो आइए आज पहला प्रश्न देखते हैं क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो यहाँ पर ALU के बारे में पूछ रहे हैं, जो कि CPU का एक पार्ट होता है। ALU का प्राइमरी फंक्शन, मुख्य कार्य क्या होता है? तो जैसा कि जो CPU होता है हमारा, इसके मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं, जिसमें से पहला हमारा होता है मेमोरी यूनिट, जो कि प्रोसेस किए जाने वाले डेटा को ये टेम्पोरली स्टोर करता है। दूसरा जो हमारा CPU का पार्ट होता है वो है CU कंट्रोल यूनिट, जो कि हमारे कंप्यूटर को कंट्रोल करेगा और मेमोरी यूनिट से इंस्ट्रक्शंस को फेच करता है। और तीसरा पार्ट जो कि यहाँ पर पूछा गया है वो है हमारा ALU अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। ALU का जो मुख्य कार्य होता है वो अर्थमेटिक एंड लॉजिकल कैलकुलेशंस को करना होता है। ALU मुख्य रूप से हमारा एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न और अन्य तरीके के लॉजिकल कंपैरिजन को करता है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो हमारा C है, परफॉर्मिंग अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस। तो ALU क्या करता है? जो भी गणितीय और तार्किक गणनाएं होती हैं उनको परफॉर्म करेगा। तो सही आंसर इसका हमारा हो जाएगा C, परफॉर्मिंग अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द टर्म HTTP स्टैंड्स फॉर। यहाँ पर HTTP का फुल फॉर्म पूछ रहा है। HTTP एक प्रकार का प्रोटोकॉल होता है जिसका प्रयोग वेब ब्राउज़र्स के द्वारा वेब पेजेस को एक्सेस करने के लिए होता है। और HTTP का जो हमारा फुल फॉर्म है वो है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। बड़ा आसान सा प्रश्न है और लगभग सभी को इसका आंसर पता होना चाहिए, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। अगला प्रश्न देखते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोरेज डिवाइसेज इज डेटा स्टोर्ड मैग्नेटिकली। प्रश्न पूछ रहा है कि जो यहाँ पर कुछ स्टोरेज डिवाइसेस दे रखी हैं, इनमें डेटा को मैग्नेटिक वे में कौन सा डिवाइस स्टोर करता है? ऑप्शन है हमारे हार्ड डिस्क, फ्लैश ड्राइव, CD-ROM, DVD। तो दोस्तों यहाँ पे हार्ड डिस्क का जो ऑप्शन है ये हमारा सही होगा, क्योंकि हार्ड डिस्क हमारी डिवाइस है जो कि डेटा को ट्रैक्स और सेक्टर्स के रूप में स्टोर करती है और मैग्नेटिक स्टोरेज देती है। मैग्नेटिक स्टोरेज देने वाली जो कुछ अन्य डिवाइसेस हैं उनमें हमारी एक फ्लॉपी होती है जो कि डेटा को मैग्नेटिकली स्टोर करती है, और कुछ हमारी टेप डिवाइसेस होती हैं, मैग्नेटिक टेप, जो कि डेटा को एक प्लास्टिक रिबन पर स्टोर करते हैं। तो मैग्नेटिक टेप हुआ, फ्लॉपी हुई, हार्ड डिस्क, ये सब डेटा को मैग्नेटिक स्टोरेज देते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर का प्रकार कौन सा नहीं है? निम्न में से कौन सा एक सॉफ्टवेयर का प्रकार नहीं है? सिस्टम सॉफ्टवेयर एक सॉफ्टवेयर होता है जो हमारे कंप्यूटर को ऑपरेट करेगा। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ये यूज़र के लिए बनाए जाते हैं, ये भी एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है। नेटवर्क सॉफ्टवेयर भी हमारे एक सॉफ्टवेयर के टाइप है। यहाँ पर लास्ट जो ऑप्शन दे रखा है मॉडेम। मॉडेम जो है एक प्रकार की इंटरनेटवर्किंग डिवाइस है जो कि एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में और डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में कन्वर्ट करता है। और मॉडेम का फुल फॉर्म मॉड्यूलेट डीमॉड्यूलेट होता है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो हमारा क्या होगा? मॉडेम होगा। ये एक प्रकार की हार्डवेयर डिवाइसेस है, इस सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में नहीं आएगी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। द प्रोसेस ऑफ कॉपीइंग डेटा फ्रॉम द मेमोरी टू द हार्ड ड्राइव इज कॉल्ड। प्रश्न पूछ रहा है कि मेमोरी से यानी कि रैम पर जो भी डेटा स्टोर है उसको हार्ड ड्राइव में जब आप ट्रांसफ़र करते हैं तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है?
तो इसको हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जैसे आपने एक सॉफ्टवेयर ओपन किया, MS वर्ड की बात कर लेते हैं, आपने MS वर्ड ओपन किया और उस पर आपने एक रिज्यूम बना दिया। फिर उसको आप क्या करते हैं, अपनी हार्ड डिस्क में ले जाने के लिए आप उस फाइल को हार्ड डिस्क में स्टोर करने के लिए उसको सेव करेंगे। तो यहाँ पर जो हमारा सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, सेविंग। डेटा को मेमोरी से हार्ड ड्राइव में लाने की प्रक्रिया को सेव करना बोलते हैं। और इसके लिए शॉर्टकट जो हम लोग यूज़ करते हैं किसी भी फाइल को सेव करने के लिए, वो हमारा होता है Ctrl+S। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हमारा हो जाएगा वो क्या होगा, सेविंग। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ USB? यहाँ पर USB का फुल फॉर्म पूछ रहा है। USB डिवाइसेस होती हैं जो कि USB कनेक्टर पे काम करती हैं और इनको हम अपने कंप्यूटर में USB पोर्ट से कनेक्ट कर सकते हैं। तो USB का जो फुल फॉर्म होता है वो हमारा होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। सही आंसर इसका हमारा होगा यूनिवर्सल सीरियल बस। USB का फुल फॉर्म यूनिवर्सल सीरियल बस होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। विच इज़ द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ स्टोरेज? स्टोरेज की सबसे बड़ी इकाई यहाँ पे पूछ रहा है। तो स्टोरेज की जो सबसे हमारी बड़ी इकाई होती है वो यहाँ पर जो दे रखा है टेराबाइट, जिसको शॉर्ट में हम TB भी बोलते हैं। इन दिए गए विकल्पों में जो सबसे बड़ा हमारा स्टोरेज का मात्रक होगा, यूनिट होगा, वो होगा टेराबाइट। और सबसे छोटी यूनिट अगर पूछी जाए तो स्टोरेज का सबसे छोटा जो यूनिट होता है दैट इज बिट। बिट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ स्टोरेज। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, टेराबाइट। अगला प्रश्न देखते हैं। द फर्स्ट कंप्यूटर वाज डेवलप्ड बाय, जो पहला कंप्यूटर था वो किसके द्वारा विकसित किया गया था? बहुत ही आसान सा सवाल है, चार्ल्स बेबेज इसका आंसर होगा। चार्ल्स बेबेज जो इंग्लैंड के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने सबसे पहले एनालिटिकल इंजन बनाया था और कंप्यूटर को बनाने का श्रेय चार्ल्स बेबेज को दिया जाता है और उनको फादर ऑफ कंप्यूटर भी बोलते हैं। एज अ क्रेडिट उनको फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो हमारा क्या होगा, चार्ल्स बेबेज। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड IP एड्रेस? यहाँ पर IP एड्रेस के बारे में पूछ रहा है। कुछ IP एड्रेसेस के फॉर्मेट दे रखे हैं और एक वैलिड IP एड्रेस कौन सा होगा, वैध IP एड्रेस कौन सा है। तो IP एड्रेस क्या होता है कि आप अगर किसी नेटवर्क में किसी डिवाइस को आइडेंटिफाई करना चाहते हैं तो उसके लिए उसको एक IP एड्रेस असाइन किया जाता है। और IP एड्रेस का जो फॉर्मेट होता है उस फॉर्मेट के अनुसार हमारा जो IP एड्रेस होता है उसकी लेंथ 32 बिट होती है। अगर ये प्रश्न आए कि IP एड्रेस की लेंथ कितनी होती है तो 32 बिट होती है, जो कि 8 बिट के 4 समूहों में बटे होते हैं, 8 × 4, तो हमारा 32 बिट हो गया। और जो इसका सही फॉर्मेट है हमारा, वो सही फॉर्मेट हमारा ऑप्शन ए है, 192.168.1.256। आगे बढ़ते हैं। What does URL स्टैंड फॉर? URL का फुल फॉर्म हमें पूछ रहा है। तो URL का जो फुल फॉर्म होता है वो हमारा होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अभी समझते हैं कि URL होता क्या है। तो इसका सही आंसर हमारा होगा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। आप अगर किसी भी वेबसाइट को या किसी वेब पेज को एक्सेस करना चाहते हैं वेब ब्राउज़र के द्वारा, तो आपको उस वेब पेज का, उस वेबसाइट का क्या पता होना चाहिए, URL पता होना चाहिए, जिसको कि सामान्य भाषा में वेबसाइट का एड्रेस बोलते हैं। जैसे आपको वेबसाइट का एड्रेस डालना है, URL का फॉर्मेट क्या होता है, http://www.lci.org। एक तरीके का हमारा क्या होगा, URL हो गया। सामान्य शब्दों में इसको वेबसाइट का एड्रेस कहा जाता है। तो URL का फुल फॉर्म होगा हमारा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस? पीछे भी हमने देखा मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइसेस कौन सी होती हैं, और यहाँ पर ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस के बारे में पूछ रहे हैं। ऑप्शन दे रखे हैं हार्ड डिस्क, USB, फ्लैश ड्राइव, CD रोम और रैम। तो यहाँ पर ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस का जो हमारा डिवाइस दे रखा है वो हमारी क्या होगी, CD रोम होगी जी। CD आपका हुआ, DVD हुआ, या फिर ब्लू रे डिस्क BRD हुई। ये डिवाइसेस जो होती हैं
ये ऑप्टिकल स्टोरेज देती हैं और इनको ऑप्टिकल डिस्क भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑप्टिकल डिस्क। तो सही आंसर यहाँ पर हमारा क्या होगा? CD रोम। अगला प्रश्न देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ऑप्शन दे रखे हैं विंडोज़, तो विंडोज़ हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, हम सभी ज़्यादातर विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम पे ही काम करते हैं। लाइनक्स भी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम दे रखा है। एंड्रॉयड भी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो हमारे स्मार्टफोन को ऑपरेट करता है। और यहाँ पर आखिरी जो ऑप्शन हमारा दे रखा है वो हमारा क्या है? क्रोम। क्रोम क्या है? एक वेब ब्राउज़र होता है जिसका प्रयोग हम किसी वेब पेज को या वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए करते हैं। तो क्रोम हमारा यहाँ ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा, ये एक तरीके का क्या है? वेब ब्राउज़र है। तो सही आंसर क्या होगा इस प्रश्न का? गूगल क्रोम। अगला प्रश्न क्या है देखते हैं, व्हाट डज GUI स्टैंड फॉर। यहाँ पर GUI का फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो GUI का जो यहाँ पर फुल फॉर्म हमारा होगा वो होगा ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस हम एक ऐसे मीडियम को बोलते हैं जहाँ पर सारे ऑप्शंस, सारे आइकॉन ग्राफिकल वे में होते हैं, यानी कि हर ऑप्शन का एक चित्र होता है। और हमारा दूसरा एक मीडियम होता है, इसको बोलते हैं हम कमांड यूज़र इंटरफेस। जैसा कि अगर आप लोगों ने माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा होगा तो उसका जो इंटरफेस होता है वो कैसा होता है? CUI, कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस, या फिर कमांड यूज़र इंटरफेस भी हम इसको कह सकते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, विच लैंग्वेज इज यूज टू क्रिएट वेब पेजेस। वेब पेजेस को बनाने के लिए किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? तो बड़ा आसान सा ही ये प्रश्न है। एक लैंग्वेज हमारी होती है HTML। कौन सी होती है? HTML, जिसका कि फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। और HTML एक भाषा है जिसका प्रयोग करके हम किसी वेब पेज को बनाते हैं और वेब पेजेस को आगे हम हाइपरलिंक की सहायता से कनेक्ट करके एक वेबसाइट का निर्माण करते हैं। तो सही आंसर इसके लिए क्या होगा? HTML। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, इन कंप्यूटिंग व्हाट डज रैम स्टैंड फॉर। यहाँ पर रैम का फुल फॉर्म पूछ रहा है कि कंप्यूटर के क्षेत्र में रैम का क्या फुल फॉर्म होता है। तो बड़ा आसान सा प्रश्न है, इसका सही जवाब हमारा होगा रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये हमारे कंप्यूटर की एक प्राइमरी मेमोरी होती है जो किसी भी डेटा को होल्ड करती है जब वो प्रोसेस हो रहा होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन वोलेटाइल मेमोरी। नॉन वोलेटाइल मेमोरी के बारे में पूछ रहा है कि इनमें से कौन सी नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। तो नॉन वोलेटाइल मेमोरी से हमारा अर्थ होता है कि जो पावर डिपेंडेंट नहीं होती है, राइट के जाने के बाद भी डेटा हमारा उसमें बचा रहता है, तो उसी मेमोरीज को हम बोलते हैं नॉन वोलेटाइल। ऑप्शन दे रखे हैं रैम, रैम वोलेटाइल मेमोरी होती है, पावर डिपेंडेंट होती है। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर दे रखा है रोम। तो रोम जो होती है ये हमारी किस प्रकार की मेमोरी है? नॉन वोलेटाइल, रीड ओनली मेमोरीज का फुल फॉर्म होता है। एक कंप्यूटर के मदरबोर्ड पे एक प्रोग्राम IC लगी होती है और ये नॉन वोलेटाइल टाइप होती है। आगे बढ़ते हैं, द फर्स्ट वर्जन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट विंडोज वॉज रिलीज्ड इन विच ईयर। माइक्रोसॉफ्ट का जो हम ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं इसका नाम विंडोज़ होता है, इसका पहला वर्जन पूछ रहा है कब आया था। तो माइक्रोसॉफ्ट ने अपने विंडोज़ का फर्स्ट वर्जन जो लॉन्च किया था ये 1985 में पहला वर्जन उन्होंने निकाला था। इसके पहले डॉस पे काम हुआ करता था और 1985 में सबसे पहला इनका वर्जन आया माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ का। आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू सिक्योर अ कंप्यूटर सिस्टम फ्रॉम अनएथराइज्ड एक्सेस। अगर आप अपने कंप्यूटर को अवैध एक्सेस से, अवैध पहुंच से बचाना चाहते हैं तो आप इनमें से क्या यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन जो दे रखे हैं वो है हमारा फायरवॉल, मॉडेम, प्रिंटर, हार्ड ड्राइव। तो मॉडेम जो है जैसे कि पहले भी आया था, इसका प्रयोग हम करते हैं किस लिए? सिग्नल को डिजिटल टू एनालॉग या एनालॉग टू डिजिटल करने के लिए। तो ये हमारा गलत जवाब है। प्रिंटर भी हमारी एक डिवाइस होती है जिसका प्रयोग किया जाता है हार्ड कॉपी वगैरह बनाने के लिए, प्रिंट करने के लिए। हार्ड ड्राइव का प्रयोग करते हैं हम डेटा को स्टोर करने के लिए। तो यहाँ पर हमारा जो सही ऑप्शन है ये है क्या? फायरवॉल। हम अगर अपने कंप्यूटर की लैपटॉप की फायरवॉल को ऑन रखते हैं तो ये हमारे सिस्टम को अनएथराइज्ड एक्सेस से प्रिवेंट करता है, बचाता है। तो इसका सही जवाब होगा हमारा फायरवॉल।
आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम का जो प्राइमरी फंक्शन होता है वो क्या होता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे कंप्यूटर को ऑपरेट कराता है, जैसे कि हम लोग विंडोज़, लाइनेक्स, एंड्रॉयड, ये सब हमने सुना है, क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम का यहाँ पर जो मेन जो हमारा फंक्शन होगा वो है मैनेज हार्डवेयर रिसोर्सेज। कंप्यूटर के जो हार्डवेयर रिसोर्सेज होते हैं, कीबोर्ड हुआ, प्रिंटर हुआ, स्कैनर हुआ, इनको मैनेज करता है, कंट्रोल करता है। आगे देखते हैं, कंट्रोल प्लस सी कॉम्बिनेशन यूज्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पर कंट्रोल प्लस सी जो कि बड़ा आसान सा एक हमारा कमांड होता है, जिसका प्रयोग हम करते हैं किसी टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए। तो इस प्रश्न का जो हमारा सही जवाब होगा वो क्या होगा, कॉपी। कंट्रोल सी का यूज हम करते हैं किसी टेक्स्ट को कॉपी करके क्लिपबोर्ड पर स्टोर करने के लिए। आइए आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेब ब्राउजर। यहाँ पर वेब ब्राउजर के बारे में पूछ रहा है, कुछ विकल्प दे रखे हैं और पूछ रहा है कि इसमें से वेब ब्राउजर कौन सा नहीं है। तो हम समझते हैं पहले कि वेब ब्राउजर क्या होता है। वेब ब्राउजर एक प्रकार के एप्लीकेशंस होते हैं जिनका प्रयोग करके हम किसी वेब पेज को एक्सेस करते हैं। यहाँ पर ऑप्शन जो दे रखे हैं उसमें हमारा पहला है क्रोम। क्रोम हमारा एक वेब ब्राउज़र है, बहुत ही पॉपुलर। फायरफॉक्स भी ब्राउज़र है, सफारी भी हमारा ब्राउज़र ही है। और यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है लाइनेक्स। तो लाइनेक्स हमारा ब्राउज़र नहीं है, एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो सही जवाब यहाँ पर क्या होगा हमारा, लाइनेक्स। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेज इज यूज्ड फॉर इनपुट। कंप्यूटर में इनपुट देने के लिए, किसी डेटा को कंप्यूटर में एंटर कराने के लिए कौन सी डिवाइस का प्रयोग किया जाएगा। तो बहुत ही आसान सा प्रश्न है, इसका सही जवाब हमारा क्या होना चाहिए, कीबोर्ड। जी, हम कीबोर्ड का प्रयोग करके किसी भी डेटा को कंप्यूटर के अंदर एंटर करा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, द एब्रीविएशन बायोस स्टैंड्स फॉर। यहाँ पर बायोस का फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो बायोस क्या होता है, कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर जो हमारी रोम चिप लगी होती है उसको बायोस कहते हैं। और इसमें तमाम ऐसी इंफॉर्मेशन होती हैं जो कंप्यूटर को बूट करने में सहायता करती हैं, हेल्पफुल होती हैं। और इसका फुल फॉर्म जो हमारा होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो बायोस का फुल फॉर्म जो हो जाएगा वो क्या होगा, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, लेंथ ऑफ आईपी वर्जन 4। आईपी एड्रेस हमारा होता है जिसके कि 2 वर्जन होते हैं। यहाँ पर आईपी वर्जन 4 का लेंथ पूछ रहा है कितनी होती है। तो IPv4 एक होता है, आईपी वर्जन 4, और दूसरा हमारा आईपी वर्जन 6 होता है। तो IPv4 की जो हमारी लेंथ होती है वो क्या होती है, 32 बिट होती है, जो कि 8 बिट के 4 समूहों में बटी रहती है। तो आज हमारे 25 क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए। आप लोग इसको पढ़िए, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में उसको लिखिए और हम उसको जल्द से जल्द उसका आपको रिजॉल्व करके उसका आंसर देंगे। तो आप लोगों से फिर से एक बार रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और जो भी नए वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशन को प्राप्त कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।